हम मध्य प्रदेश की जनता को सौंपने जा रहे हैं, तब भी एक ऐसा ही सांस्कृतिक स्वप्न हमारे भीतर जागता है और इस स्वप्न के साथ इंद्रधनुषी रंगों को अपने दामन में समेटते हुए, अपनी आत्मा में समेटते हुए और हम अपनी सदियों पुरानी विरासत को याद करते हुए एक बार फिर हर्ष से सराबूर हैं। गणतंत्र दिवस का यह अवसर निश्चित रूप से ऐसा शुभ मुहूर्त है जब माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में यह महत्वपूर्ण सौगात आज प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हम सौंपने जा रहे हैं। संभवतः भारत का एक ऐसा पहला और अकेला भव्य सांस्कृतिक केंद्र है जिसे बिल्कुल नई तकनीक के साथ भी और पारंपरिक तकनीक के साथ भी संयोजित करने का हमारे तकनीकी विशेषज्ञों ने, हमारे कलाकारों ने एक ऐसी परिकल्पना के साथ इसे इस रूप में ढालने का उपक्रम किया है जो निश्चित रूप से सर्व सुविधा से युक्त है। नई तकनीक का सहारा लेकर हमारे नई पीढ़ी के जो कलाकार और नई तकनीक के साथ जिस तरह से एक नए प्रयोग और नए नवाचार के साथ हम अपने संस्कृति कर्म को ढलता हुआ देखते हैं, ये तमाम सुविधाएं हमने इस नवनिर्मित नवसज्जित रविंद्र सभागम केंद्र में स्थापित करने की कोशिश की है। बहुत शीघ्र माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंच पर आगमन हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय का राष्ट्रगान होगा। आप सब अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होने की कृपा करें। भारत माता की। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। एक बार पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मुबारक। हमारे बीच हम सबका यह सौभाग्य है कि प्रदेश के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल आज इस अवसर पर उपस्थित हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और आज अपनी सौजन्य उपस्थिति हमारे साथ बनाने वाले लोक निर्माण विभाग मंत्री डॉक्टर गोपाल भार्गव जी, माननीय प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी, संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी हमारे बीच उपस्थित हैं और आप सब जो इस भव्य समारोह के साक्षी बनने के लिए गणतंत्र दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं, आप सबका हम मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और अब माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य मंचासीन महानुभावों से हम निवेदन करते हैं, कृपया मंगल दीप प्रज्वलित कर भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि कर आज के इस उत्सव गणतंत्र का विधिवत शुभारंभ करें। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकटसवामरुताः प्रश्नेमातराः शोभञ्जाबानो विदते कुजगमयाः अग्निजिह्वा मनवाः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवाः गमन्निः हरिः ओम। नमन भारत माता को, नमन वाग्देवी को, नमन विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति को। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उन वीर सपूतों का भी स्मरण जिन्होंने स्वाधीनता समर में अपना बलिदान किया। हम
मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी से। माननीय राज्यपाल महोदय, हम सबका सौभाग्य है कि आज इस उत्सव गणतंत्र में अपनी सारस्वत उपस्थिति हम सबके बीच बनाए हुए हैं। उनकी शुभकामनाएं, उनका आशीष निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का सौभाग्य भी है। स्वागत, अभिनंदन माननीय राज्यपाल महोदय का और कुलदस्ते से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। और अब संचालक संस्कृति श्री अदिति कुमार त्रिपाठी जी से निवेदन है माननीय डॉक्टर गोपाल भार्गव जी का और प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला जी का स्वागत करें। आदरणीय दिव्य सज्जनों, जैसा कि आप सबको मालूम है, आज ये महत्वपूर्ण सौगात हम मध्य प्रदेश वासियों को, संस्कृति कर्मियों को सौंपने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि भारत का पहला अकेला ऐसा अनूठा नवसज्जित अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित ये रविंद्र सभागम केंद्र है, जो निश्चित रूप से हमारी नई सांस्कृतिक संभावनाओं को भी कहीं न कहीं दर्ज करेगा। हम चाहेंगे कि इससे पहले कि हम अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाएं, वृत्तचित्र इस नए भवन को केंद्र में रख के तैयार किया गया है मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग की ओर से। आइए हम सब पहले उसका अवलोकन करते हैं। हाल तो कोई दूसरा भवन नहीं है और हमारी यह इतनी बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि के साथ में इसकी सार्थकता भी हमें सिद्ध करना है। तो जब भी हमारे कोई कार्यक्रम होंगे तो मैं मान के चलता हूं कि वह कार्यक्रम इस राज्य को एक नई पहचान देने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारक सिद्ध होंगे। मैं सभी के लिए और इसे लोकार्पण के कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री जी को, हमारे गवर्नर साहब को और सभी लोग जिन्होंने अपना वक्त, समय और अपनी प्रतिभा, अपना निर्देशन, अपने सुझाव इसमें लगाए, उन सभी लोगों के लिए मैं अपनी ओर से भी आभार व्यक्त करता हूं। लोक निर्माण विभाग का मंत्री होने के नाते संस्कृति विभाग के लिए भी धन्यवाद देता हूं। है तो सरकारी सभी विभाग मुख्यमंत्री जी के, हमारे गवर्नर साहब के सभी अधीन हैं, लेकिन जिन लोगों ने काम किया है उन लोगों के लिए भी मेरी ओर से बहुत बहुत व्यक्तिगत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय डॉक्टर गोपाल भार्गव जी। और जैसी कि परंपरा है, आप सब जानते हैं कि प्रतिवर्ष इस मंच पर हम आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर लाल परेड मैदान में अपना शौर्य प्रदर्शन करने वाले सैन्य असैन्य दलों को, झांकियों को और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में हिस्सेदार कलाकारों को इस मंच पर सम्मानित करते हैं, पुरस्कृत करते हैं। आइए सिलसिला शुरू करते हैं और माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि इन पुरस्कृत संस्थाओं, विजेताओं और सैन्य टुकड़ियों को अपने हाथों से सम्मानित करने की कृपा करें। सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले अशासकीय और शासकीय सैन्य दलों के प्रदर्शन के विजेताओं से। शासकीय सेना के विभिन्न दलों जिन्होंने शौर्य प्रदर्शन में हिस्सा किया, उनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता इस प्रकार हैं। प्रथम STF प्लाटून। कृपया हमारे सैनिकों से निवेदन है मंच पर आएं और अपने हिस्से का पुरस्कार ग्रहण करें। STF प्लाटून। थोड़ा सा करीब आ जाएं आप, जो हमारे विजेता सैनिक हैं। मंच पर आने में आप शीघ्रता करेंगे तो हमारा ये कारवां थोड़ा सा रफ्तार पाएगा। फिलहाल मंच पर पधार रहे हैं। आपकी जोरदार तालियों से हमारे इन शौर्य प्रदर्शन करने वाली सैनिक टुकड़ियों का अभिनंदन करें। इस वक्त मंच पर हैं STF प्लाटून और उसके बाद द्वितीय विजेता हॉकफोर्स प्लाटून। द्वितीय विजेता प्रतिभागी भी कृपया मंच के समीप आकर अपना स्थान ग्रहण करें। समूह चित्र में भी अगर शीघ्रता हो सके तो सुविधा होगी हम सबको। STF प्लाटून सम्मानित हुआ मंच पर और उसके बाद हॉकफोर्स प्लाटून। तालियां बजाते रहिए। यह हमारे शौर्य प्रदर्शन करने वाले वतन परस्ती के नाम
हम सब के लिए खड़े होने वाले हमारे सैनिकों के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। मंच पर हॉक फोर्स प्लाटून और उसके बाद आमंत्रित है छत्तीसगढ़ प्लाटून और वे सैन्य दल भी कृपया तैयार रहें मंच पर आने के लिए। फिलहाल जैसा कि आप देख रहे हैं हॉक फोर्स प्लाटून मंच पर माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के हाथों सम्मान ग्रहण करते हुए, और उसके बाद तृतीय विजेता छत्तीसगढ़ प्लाटून और यह है मंच पर छत्तीसगढ़ प्लाटून। शौर्य प्रदर्शन आज गणतंत्र दिवस पर भोपाल के लाल परेड मैदान पर सुबह आयोजित मुख्य समारोह में हिस्सा लेने वाले सैन्य दल के कलाकार अशासकीय सेवा दल शौर्य प्रदर्शन के लिए एनसीसी गर्ल्स प्लाटून प्रथम। एनसीसी गर्ल्स प्लाटून कृपया शीघ्र ही मंच पर आएं और उनके मंच पर आते आते अगर आप करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते रहें तो निश्चय ही यह मंजर कुछ और महक से तारी होता रहेगा। उसके बाद द्वितीय एनसीसी बॉयज प्लाटून। फिलहाल मंच पर स्वागत अभिनंदन एनसीसी गर्ल्स प्लाटून का, और उसके बाद एनसीसी बॉयज प्लाटून। एनसीसी गर्ल्स प्लाटून मंच पर हैं और माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर गोपाल भार्गव जी संयुक्त रूप से अभिनंदन कर रहे हैं। और अब आमंत्रित हैं एनसीसी बॉयज प्लाटून। एनसीसी बॉयज प्लाटून मंच पर